अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए बट कढ़ाई की रेसिपी लाई हूँ। मसालेदार, चटपटी, बहुत ही मज़ेदार सी बट कढ़ाई बनाने का तरीका आपको बताऊँगी और साथ ही में आज मैं आपको बताऊँगी कि बट की सफाई किस तरह की जाती है और किस तरह से इसे साफ़ सुथरा किया जाता है। जब भी हम बट लेकर आते हैं तो वो इस तरह की होती है कुछ दिखने में। जितनी भी आप साफ़ लेकर आएँ, लेकिन थोड़ा बहुत इसको साफ़ करना ही पड़ता है। तो आपको मैं छोटी-छोटी सी ऐसी टिप्स बताऊँगी जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इसे बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं और इसकी स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी इसमें। तो जो लोग बट शौक से खाते हैं तो उनके लिए आज की रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए आप जब भी बट ख़रीद कर लाएँ तो आप कोशिश करें कभी भी इसकी बोटी ना बनवाएँ वहाँ से। आप हमेशा इसी तरह से साबुत पीस ले लें। इससे ये होगा कि आप इसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं, वरना इतनी सारी बोटियों पर से इस तरह से जो ये फैट लगा हुआ होता है, इसे साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी आप बट ख़रीद कर लाएँ तो इस तरह से ये जो इस पे चिकनाहट होती है, फैट लगा हुआ होता है, तो ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, नुकसान देता है। तो इसे आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से हटा गई हूँ। तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से बट की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ, बट की सफाई का तरीका बिना स्किप किए आपको दिखा गई हूँ। वीडियो को मैंने कहीं भी स्किप नहीं किया है ताकि प्रॉपर आपको सही से मैं बता सकूँ। और साथ ही में मैं आपको बताऊँगी किस तरह से चटपटी, मसालेदार, बहुत ही मज़ेदार सी बट तैयार की जाती है। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। आज की इस वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना है, ना रोक के देखना है, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इससे ये है कि आपको सही तरीका पता चल सकेगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुकी है। ये देखिए, पहले ये किस पोजीशन में थी आपने देखा था, इतनी सारी इस पे चिकनाहट लगी हुई थी, तो वो सारे इस पर से मैंने हटा दिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, स्ट्रेनर में डाल कर रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो इसमें से निकल जाए। अब हमने अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी जिस साइज़ की भी बोटी आप बनाना चाह रहे हैं, इसमें से बोटियाँ बना लेंगे इस तरह से। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। और आप जब भी बट ख़रीदें ना तो कोशिश यही करें कि साबुत पूरा एक पीस ले लें, जितना भी आप ले गए, और उसके बाद घर लाके आप इसकी आसानी से सफाई कर लें। तो इस पर मैंने देखिए कुछ भी नहीं लगाया है, बस मैंने वैसे ही इसे अच्छी तरह सफाई की और वॉश कर लिया। इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बिलीव मी, आप ट्राई कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, इसमें मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल ले लिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और जो मैंने यहाँ पे बट ली है वो 1 किलो है वज़न में। मैं आपको बताना भूल गई थी, 1 किलो बट है हमारे पास। तो 1 किलो बट की कढ़ाई आज हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो जैसे ही प्याज का गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आपने इसमें बट शामिल कर देनी है। तो इस तरह से इसे फ्राई करना है। इससे ये होगा, ये स्टेप करने से, कि इसकी जो भी एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये बट बहुत ही लाजवाब बनेगी, बहुत ही जायकेदार, बिल्कुल भी हल्की सी भी स्मेल नहीं आएगी आपको। बाज़ लोग क्या करते हैं, इसको बॉयल करते हैं, इसका पानी फेंक देते हैं एक दफ़ा बॉयल करने के बाद। तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, बिना किसी मेहनत के आप इस तरह बना सकते हैं। बस आपने इसे फ्राई करना है यहाँ पर, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है तो हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ऑयल में फ्राई करने से तो इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और दूसरा इसकी जो हल्की फुल्की स्मेल इसमें रह जाती है वो भी चली जाती है। तो इसके लिए साथ में 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने इसे और फ्राई करना है। बहुत ही लाजवाब कढ़ाई की रेसिपी मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। इस तरीके से आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई मैं इसे करती जा रही हूँ चम्मच चलाते हुए। तो यहाँ 3 से 4 मिनट लग सकते हैं इसे फ्राई करने में, पर लेकिन आपने ये स्टेप लाजमी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बट को फ्राई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए
बहुत ही ज़बरदस्त सी दिखने में लग रही है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें टमाटर शामिल कर देने। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने और डाला है। टोटल 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने पहले डाला है 1 चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। तो इस तरह से ये सारे मसाले इसमें चले गए। अब अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसको। और अब मैं इसमें डाल गई हूँ पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच। अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे भी। बहुत ही ज़बरदस्त ही मसालों के साथ चटपटी मसालेदार कढ़ाई बनके तैयार होती है। और यहाँ पर अब इसमें इतना पानी ऐड करना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है, कढ़ाई वाला प्रेशर कुकर है ये मेरा। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो यहाँ पर इस पर विस्टल भी लगा देंगे और इसे मैं पकाऊंगी तकरीबन 45 मिनट्स तक, या फिर इतनी देर तक जब तक कि बट इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाती है। तो यहाँ पर टोटल 45 मिनट्स मुझे लगे हैं इसे पकाने में। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए अभी इसमें काफ़ी पानी मौजूद है। और यहाँ पर आप चाहें तो इसे मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। वैसे मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादातर बट की रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है निकल कर। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो आप उसी में बना लें, नहीं तो आप ऐसे भी बनाएंगे तो भी बहुत लाजवाब बनेगी। तो यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी फ्रेश कटी हुई मेथी। आप चाहें तो यहाँ पर कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई मेथी का। तो बट में लाजमी मेथी का इस्तेमाल किया जाता है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसका निकल कर। तो आजकल तो सीज़न है तो इस वजह से मैंने फ्रेश मेथी यूज़ की। अब इसे अच्छी तरह भून लेना है। तो यहाँ देखिए इसका ऑयल अलग से सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें हरी मिर्चें मैंने डाली हैं ऊपर से खुशबू के लिए 4 अदद, और 1 चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से हमने इसे पका लिया है और मैंने चेक कर लिया था बट इसमें अच्छी तरह से गल चुकी है। तो आपने बस इतना ही पकाना है कि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए और इसका जितना भी ऑयल है वो अलग से सेपरेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से भूनते जाना है। तो देखिए कितनी चटपटी मसालेदार बट हमारी बनके ये तैयार हुई है। ये देखिए वाह, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है। तो यहाँ पर अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से इसे भी मिला लेंगे। तो बस इस तरीके से आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए देना मत भूलिएगा। बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। तो देखिए दिखने में ही कितनी चटपटी मसालेदार लग रही है और आप इसे नान चपाती पराठों के साथ खा सकते हैं। तो मैंने आज ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।